नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माइक्रो लेसन प्लान संख्या 31 लेके आए हैं। तो आज का जो लेसन रहेगा वह आपका 8th क्लास का टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का लेसन रहेगा आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वह है कानूनों की समझ, और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है कानूनों को परिभाषित करने में। अगला है राजद्रोह एक्ट को प्रत्यस्मरण करने में। और तीसरा है नए कानून बनाने की प्रक्रिया को लिखने में। और अगला है लोकप्रिय और विवादास्पद कानून का अर्थ स्पष्ट करने में। उसके बाद आपने क्या करना है, टीचिंग एड का प्रयोग करना है, यानी जनरल टीचिंग एड या सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और संकेतक का प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग करने के पश्चात आपने स्पेसिफिक टीचिंग एड यानी चार्ट का प्रयोग करना है, जिसमें आप जन सुविधाएं या जन सुनवाई को दर्शाते हुए बच्चों को दिखाएंगे। अगला जो आपका कार्य है वह है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी पीके टेस्टिंग करनी है। आपने बच्चों से प्रश्न पूछने हैं कि चोरों को पकड़ने का काम कौन करता है, तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि पुलिस। अगला प्रश्न है कि पुलिस उस चोर का क्या करती है, तो आपने जैसे बच्चे ने उत्तर दिया कि सजा दिलवाती है। फिर आपने अगला प्रश्न पूछना है बच्चों से कि पुलिस किसके अनुसार कार्य करती है, तो बच्चे कहते हैं कानून। फिर अगला प्रश्न आपने पूछना है कि कानून क्या है, तो इसमें के उत्तर में आप लिखोगे निरुत्तर या असंतोषजनक उत्तर। जैसे ही निरुत्तर या असंतोषजनक उत्तर मिलता है उसके बाद आपने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। आपने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट इस प्रकार से करनी है कि विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुलिस अपराध करने वाले को पकड़ती है, आप जानते हैं कि जब कभी पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो उसे 24 घंटे के भीतर उसे अदालत के सामने पेश करना पड़ता है। यह सब कानून के द्वारा होता है। तो आज हमारा विषय है कानून की समझ या कानून। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन में आपने कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड, ये 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। कंटेंट आपने वही लिखना है जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, जिसके ऊपर बात की जा रही है। और ब्लैक बोर्ड पे भी आपने कंटेंट को ही लिखना है, यानी शिक्षण बिंदु आपका क्या है वह आपने हमेशा ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में अपने बच्चों को पढ़ाना किस प्रकार से शुरू करना है कि कानून वह विधि है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है राजद्रोह एक्ट। राजद्रोह एक्ट के बारे में अपने बच्चों को बताना है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके बाद बात पर काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून जो था वो मनमाने या पन पर आधारित है। दूसरा कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करता था तो उसे मुकदमा या उस पर मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। नया कानून
कब बनाया गया था? आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है। या नए कानून कौन बनाता है? इस तरीके से भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो जिस बच्चे से आपने प्रश्न पूछना है, उस बच्चे को आपने खड़ा करना है कि बेटा आप बताइए। तो जैसे ही वह उत्तर देता है, जैसे इस बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सांसद, तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है नए कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूहों या समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए कानून पास करे। अतः वह बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। उनके संचार माध्यमों के द्वारा या अनेक संचार माध्यमों के द्वारा लोग व जन अपनी समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाए जाते हैं ताकि लोगों को कोई कष्ट ना हो। जनता इन सब में संचार माध्यमों से क्या करती है? सामने आती है। अगला प्रश्न आपने पूछना है कि विद्यार्थी अलोकप्रिय कानून किसे कहते हैं? आपने किसी एक बच्चे को कक्षा में खड़ा करके ये प्रश्न पूछना है। जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया तो आपने उसे शाबाश, बैठ जाइए करके बिठा देना है। जैसे इस बच्चे ने उत्तर दिया कि वह कानून जो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, उसे अलोकप्रिय कानून कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके बिठा देना है ताकि कक्षा में और बच्चों को भी प्रेरणा मिले और वह प्रश्नों का उत्तर दे सकें और कक्षा में बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है अलोकप्रिय और विवाद संपद कानून, या जिन पर कई बार आपने देखा होगा कि बड़े विवाद होते हैं कानून पर। जैसे कि पिछले बार आपने देखा कि किसान विरोधी या कृषि बिल जो पास हुआ था, उसके लिए भी लोगों ने कितना विरोध किया। तो इस तरीके से लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। कई बार सांसद एक ऐसा कानून पारित कर देता है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसी कानूनी संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है। अखबार व टीवी चैनलों के द्वारा कानून के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है। हमारे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए या जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग मानते हैं कि कानून गलत है तो सरकार द्वारा उससे फिर से क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। सभी बच्चे क्या कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये थी प्रस्तुतिकरण। अब बात करते हैं पुनरावृत्ति की कि आपने किस प्रकार से पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति के दौरान आपने सबसे पहले विद्यार्थियों, आज हमने कानून के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। किसी भी देश के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए उस देश में एक अच्छा कानून व कानून व्यवस्था होना ज़रूरी है। कानून वह होता है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से प्रभावी होता है। सभी लोगों को इसका पालन करना होता है। कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। अलोकप्रिय कानून वह विवाद संपन्न भी होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन आपकी हमेशा ही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अनुसार ही होगी। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में हमने 4 प्रश्न पूछे हैं, तो हमने इवैल्यूएशन में भी बच्चों से 4 प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न है कि कानून किसे कहते हैं? अगला है राजद्रोह एक्ट क्या है? तीसरा प्रश्न है नए कानून बनाने की प्रक्रिया को लिखिए। और चौथा प्रश्न है अलोकप्रिय और विवाद संपन्न कानून
का अर्थ क्या है। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में आप 1 या 2 या 3 प्रश्न बच्चों को दे सकते हो या आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को दे सकते हो। तो इन्होंने 1 प्रश्न दिया है, आप चाहे तो 1 प्रश्न भी दे सकते हो। तो प्रश्न है कि कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।